सोचो कि कोई मॉन्स्टर हो, बस गलती से एक बार तुम उसे प्यार से हग कर लेते हो और वो सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। उसकी दोस्ती कभी तुम्हें सुकून देती है, कभी बचाती है और कभी कभी बोझ तक बन जाती है, बिकॉज आखिर वो है तो एक मॉन्स्टर ही। वह जिससे जुड़ता जाता है उनका परिवार बना लेता है, पर कुछ लोग जिन्हें उसके कारण ही ताकत मिलती है वही उसे एक दिन उसका और उसके चाहने वालों का सर्वनाश कर देते हैं। राज बी शेट्टी, a guy who just nails every performance. Even this time he performed like a ruthless killer. फिल्म में उसका एक भी डायलॉग नहीं है, but his expressions are only thing that makes the film memorable. वो एक गूंगे का रोल कर रहे हैं, बट फिर भी इस मूवी में जान डाल दी है। लोग इस मूवी को कंतारा से कंपेयर कर रहे थे, बट इन माई ओपिनियन इट इज स्लाइटली बेटर देन कंतारा। राजबी शेट्टी का क्रिमिनल लुक बहुत ही खतरनाक लगता है। तो कहानी कुछ ऐसी है। संपत एक नवनियुक्त एसआई है जो तामस कट्टे पुलिस स्टेशन में ड्यूटी ज्वाइन करता है। इस मोड़ पर जेनी पुलिस स्टेशन जाती है और अपने लापता पिता टॉबी का पता लगाने के लिए पुलिस की असमर्थता पर हंगामा करती है। संपत कुशलप्पा से जेनी के बारे में पूछता है और मामले की जांच करने का फैसला करता है। कुशलप्पा संपत को कई लोगों के पास ले जाता है, जिसमें फादर इग्लेसियस भी शामिल है, जो बताते हैं टोबी ने एक घटना में अपनी आवाज़ खो दी थी और वह उससे पहली बार रिमांड होम में मिले थे। इग्लेसियस बताता है कि उसने टॉबी को रिमांड होम में रिहा करवाने में मदद की थी और उसे चर्च में नौकरी दिलाने की कोशिश भी की थी, लेकिन टॉबी उसके लिए बाद में सिरदर्द बन गया था। संपत सावित्री नाम की एक सेक्स वर्कर से भी मिलता है, जो टोबी के साथ अपने प्रेम जीवन और उन परिस्थितियों के बारे में बताती है जिसके कारण उसे किसी और से शादी करनी पड़ी। संपत दामोदर से मिलता है, जो एक मुर्दा घर का कर्मचारी है, जो उसे टोबी के साथ अपनी दोस्ती के बारे में बताता है। टोबी की पड़ोसी शालिनी से यह भी पता चलता है कि टोबी को अक्सर गांव के मुखिया आनंद के द्वारा हत्यारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और आनंद ने टोबी को जेल से रिहा करने के लिए जेनी को भी इस्तेमाल किया था, क्योंकि टोबी को आनंद के अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था। टोबी ने मान लिया था कि प्रशांत ने जेनी को प्रेग्नेंट किया है और आनंद के कहने पर उसने उसे मारने की कोशिश भी की, क्योंकि प्रशांत ने पुलिस को आनंद की तस्करी की गतिविधियों की जानकारी दी थी, लेकिन जेनी ने उसे रोक दिया और सच्चाई बता दी। टोबी ने अपने तरीके से आनंद को सुधारने का फैसला लिया। अब संपत के जाने के बाद शालिनी टोबी और प्रशांत से मिलती है और बताती है कि जेनी हर समय उसे खोज रही थी। हालांकि आनंद और उसके आदमी टोबी और प्रशांत के आने की खबर सुनकर उस पर हमला कर देते हैं, जहां उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। शालिनी को डॉक्टर से पता चलता है कि जेनी ने आनंद को मारने के लिए एक सर्जिकल चाकू लिया था, लेकिन आनंद ने उसे मार डाला और उसके शरीर की टुकड़े टुकड़े करके मांस की चक्की में भर दिया। जागने पर टोबी को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो मेले में जाकर आनंद से लड़ाई करता है, जहां टोबी आनंद का सिर काट देता है और इस तरह जेनी की मौत का बदला लेता है। बाद में टोबी को संपत गोली मार देता है और वह अपनी चोटों के कारण मर जाता है। तो स्टोरी काफ़ी अच्छी थी और जिस तरह से ये पोर्ट्रे करी हुई है वो देखने में मज़ा आता है। अगर आपने कंतारा वगैरह जो थी, कंतारा तुम्बाड वगैरह जैसी जो स्टोरीज़ हैं वो अगर आपने देखी हैं तो ये आपको मूवी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ, किसी और फिल्म के साथ। तब तक के लिए बाय।